हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में जो हमने बताया था वो क्या बताया था कि काउंटिंग को किस तरीके से प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 to 10 व्हाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है। चलो ठीक है, हमने ये प्रिंट करवा दिया। ये 1 से लेके 10 तक मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करा दिया तो यहाँ पर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करेंगे। अगर आपको रिवर्स प्रिंट करना हो 10 to 1 प्रिंट करना हो तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, कैसे पॉसिबल होगा वो चीजें हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलो यहां आई की वैल्यू कितनी सेट की थी हमने, आई की वैल्यू सेट की थी 1। यहां पर क्या कर देंगे, 10 सेट कर देंगे। कितना रख देंगे, 10। चलो दोबारा से ही बना लेते हैं, इसको मिटाते हैं एक बार। अगर उल्टा प्रिंट करना है तो आपको देखो, इसे भी इरेज करते हैं। यहां पर आई और आई की वैल्यू रख दी आपने 10। जब आई की वैल्यू 10 रख दी, यहां पर कंडीशन लगाएंगे व्हाइल आई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से लूप लगा देंगे और यहाँ पर कॉलन जरूर लगाना है। कॉलन नहीं लगाओगे तो कंडीशन मान्य नहीं होगी। ओके, जिस तरीके से हम सी में और C++ में करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, जब करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तब हमारा लूप क्या होता है, मान्य होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं तो लूप खत्म हो जाता है, वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। किसमें, जावा में या C++ में या सी में, इस तरीके की लैंग्वेज में। ठीक है, चलो और पाइथन आपकी इजी लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, प्रिंट प्रिंट आई, फिर आई की वैल्यू को ही प्रिंट करेंगे हम। ठीक है, आई की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करना है, तो यहां पर इंक्रीमेंट करेंगे क्या, नहीं। इंक्रीमेंट करेंगे तो कहां के लिए इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू तो पहले से ही ऑलरेडी क्या है, 10 है, तो किसके लिए इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं, क्या करेंगे, डिक्रीमेंट। क्या करना है, डिक्रीमेंट करता है, तो आई इक्वल आई माइनस 1। हर बार 1 से क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। ठीक है ना, घटाना है। ओके, समझ गए होगे। अब आप लूप चलाओ, आई की वैल्यू कितनी है, 10। आई की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 10, आई 10, आई 10 है, तो कंडीशन चेक करो। यहां पर आई ग्रेटर है, आई में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर है क्या, कितने से, या इक्वल है कितने से, 1 से। यस, इक्वल है। अगर बड़ा, सॉरी बड़ी है, बड़ी है, अगर बड़ी है तो फिर क्या करें, यहां पर लूप में, आई लूप की बॉडी में, और क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है। किसको, आई को। आई में कितना पड़ा हुआ है, भाई 10, तो आई में जब 10 पड़ा हुआ है तो प्रिंट कर दिया। सपोज यहाँ पे, सपोज क्या 10 क्या कर दिया इसने, प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब प्रिंट करने के बाद यहां पर क्या है, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट करेगा तो आई इक्वल आई माइनस 1, आई में से एक को घटा दो। जब एक वैल्यू को क्या करेगा, घटा देगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। आई में वैल्यू कितनी हो गई, 9, या फिर आप यहाँ पर अपडेट करते रहे। ठीक है, 9 9 हो गई, तो फिर कंडीशन को, यहाँ पे लूप है तो इसके अंदर ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन को फिर चेक करेगा, आई में पड़ी हुई वैल्यू अभी भी ग्रेटर है क्या, 1 से। यस, अगर ग्रेटर है तो फिर क्या करें, प्रिंट कर दो आई को। आई में कितना है, 1, सॉरी 9 9, तो प्रिंट कर दो 9 को। ओके, 9 को प्रिंट कर देगा, फिर क्या करेगा यहाँ पर, फिर एक और बार घटा दो एक को वैल्यू को। जब एक और वैल्यू घटाने के बाद फिर क्या करना है, फिर वही जाएगा लूप में, तो वही चेक करेगा वो। तो ठीक है, चेक करेगा तो आई में पड़ी हुई वैल्यू कितनी है, 8, यहाँ पर घट के क्या हो गई, 8 हो गई। 8 हो गई तो कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करे, फिर दोबारा लूप की बॉडी के अंदर आ जाए और यहाँ पे प्रिंट कर दे कितने को, आई को। आई में वैल्यू क्या है, 8, तो प्रिंट कर देगा भाई 8। ठीक है, इजी है ना। फिर दोबारा नीचे आए,
नीचे क्या करेगा, फिर डिक्रीमेंट कर दो, 1 से घटा दो आई की वैल्यू को। जब आई की वैल्यू 1 से घट जाएगी तो वैल्यू में कितने बचेंगे भैया, आई में बचेगा कितना, 7। आई में 7 बचे तो यहाँ पर कंडीशन को फिर चेक कर रहा है, आई में पड़ी हुई वैल्यू बड़ी है क्या 1 से, यस बड़ी है। अगर बड़ी है तो फिर क्या करे, फिर प्रिंट कर दो कितने को, आई को। अब आई को प्रिंट करेगा तो कितना, आई में कितना है 7, तो फिर कर देगा 7। इसी तरीके से कंटिन्यू करता जाएगा, ऐसे ही अपडेट करता जाएगा। 7 6 5 4 3 2 और ये 1। ठीक है, अगर 1 पे देखा जाए तो आप देख लो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, सपोज दैट यहाँ पर है वैल्यू 1। वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा, आई में पड़ी हुई वैल्यू कितनी है 1, तो आई बड़ी है क्या 1 से, नहीं। बराबर है क्या, यस बराबर है। अगर बराबर है तो फिर क्या करे, आई को प्रिंट कर दो, आई में कितनी वैल्यू है 1, तो प्रिंट कर दिया इसने 1। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद 1 को प्रिंट करने के बाद फिर यहां पर एक और बार घटाएगा तो क्या बचेगा 0। जब भाई 1 में से 1 को घटाओ तो क्या बचेगा 0। जब 0 बचेगा तो फिर यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा, चलो ठीक है इसमें 0 रह गया, कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा, देखेगा आई में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर है क्या 1 से, ग्रेटर है क्या 1 से, नहीं। बराबर है क्या, नहीं। अगर नहीं है, कुछ कोई भी कंडीशन एक भी ट्रू नहीं बैठ रही तो लूप इज टर्मिनेटेड। लूप क्या हो गया, खत्म हो गया, अपने लास्ट स्टेज तक पहुंच गया। ठीक है ना, डेस्टिनेशन तक जहां पर आप उसको पहुंचना था लूप को, वो लास्ट कंडीशन तक पहुंच गया है। लास्ट इसने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया 1। ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में क्या करवा सकते हैं आप, प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी वैल्यू को। ठीक है, नंबरिंग को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।